हम निराशाओं व अंधकारमय जीवन में जलाएं प्रकाश का एक अलौकिक दीप। संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है आपका आज भी हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके जीवन से आपके तमाम दुख कष्टों को दूर कर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको उपाय बताए जाते हैं, जो जानकारी दी जाती है, वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे अपनाने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, तकलीफें दूर हो जाती हैं। और ये उपाय आपको कौन बताता है, ये जानकारी आपको कौन देता है? हमारे खास मेहमान जो आज भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम हमेशा दान पुण्य की बातें करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तुम जितना भी कमाते हो उसका कुछ हिस्सा किसी गरीब को या मंदिर में भी दान किया करो। हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं। आज मैं आपसे दान के बारे में ही बात करना चाहूंगी। ज्योतिष शास्त्र में दान का कितना महत्व बताया गया है? जी, देखिएगा दर्शकों, जब भी हम किसी दान पुण्य की बात करते हैं तो दान का कितना महत्व हमारे जीवन में है और दान का क्या प्रभाव हमारे ग्रहों के ऊपर पड़ता है। हम ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हम तरीके से चीज़ों को जानना पसंद करते हैं, चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 2-4 हज़ार रुपये में ही घबरा जाते हैं। कई बार थोड़ा सा कपड़ा किसी को दान करना पड़ जाता है, मन घबरा उठता है। कई बार साधु संतों को दान करते हुए व्यक्ति कतरा जाता है। शेर दिल व्यक्ति ही दान करना जानता है। एक बात ध्यान रखें, अक्सर दान हम क्यों करते हैं? आपको शायद मेरी बात कड़वी लगे। अक्सर हम दान करते हैं अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। अक्सर हम दान करते हैं अपने ग्रहों को बलवान बनाने के लिए। अक्सर हम डर की वजह से दान करते हैं। कई बार आपको कह दिया जाता है आपके ग्रह ऐसे हैं, आपके ग्रह वैसे हैं, आप ये दान कर दीजिएगा। ऐसे करते हैं, लेकिन बिना किसी ज्योतिष की राय लिए, बिना किसी व्यक्ति की राय लिए, जो व्यक्ति अपने मन से किसी को दान करता और ये सोचता है कि सबके भले में सबका भला, कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति लाखों में बहुत कम होते हैं। गरीब बच्चों की परवरिश करना, अनाथ आश्रमों को चलाना, बुजुर्गों की सेवा करना, पक्षियों के लिए ढेरों दाना डालना, पशुओं की सेवा करना और साधु समाज के लिए जितना हो सके उतना करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। हर आदमी के बस की बात नहीं है। हम अब तो कथा भी कराते हैं तो उसमें कंडीशन लगा देते हैं। हम जागरण कराते हैं, उसमें कंडीशन लगी होती है। हम सवामणि करते हैं, उसमें कंडीशन लगी होती है। हम व्रत रखते हैं, उसमें कंडीशन लगी होती है। कितना अच्छा धर्म का मतलब हम समझते जा रहे हैं। बच्चा पास हो जाएगा तो ही जागरण होगा, नया भवन बन जाएगा तो ही जागरण होगा, हम बीमारी से ठीक हो जाएंगे तो ही भगवान के नाम पे हम प्रसाद बांटेंगे। अब बताइए, हर चीज में हम कंडीशन रखते हैं। साहब, मैं 11 रविवार का व्रत इसलिए रखा हूं कि मेरा ये काम बन जाए। तो दान की महिमा इन सब चीजों के पीछे नहीं है। कई बार हमने देखा है, थोड़े से पैसे से आप किसी की सेवा करके, किसी की सहायता करके आपका कलेजा कांप उठता है, घबरा जाते हैं आप। इसको दान नहीं कहते। दान बहुत बड़ी चीज है। एक रोज हमने एक बात आपको बताई थी। एक बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, 2 मिनट लूंगा सिर्फ आपके, उसके बाद ज्योतिष पर आ जाऊंगा। एक बहुत बड़े साहूकार थे। रोज का नियम था कि किसी एक व्यक्ति को भोजन कराना ही कराना है, चाहे वो कोई भी हो। एक दिन सुबह से शाम ढल गई, कोई प्राणी भोजन के लिए नहीं मिला। सेठ जी व्याकुल, नौकर से बोले, मैं नहीं जानता, किसी भी तरह किसी को लेके आओ। नौकर स्टेशन पर गया, उसने देखा
कि एक 80-85 साल के वयोवृद्ध लंबी सी दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं। बोले बाबा भोजन करोगे? बोले हाँ करेंगे, लेकिन बेटा हमारी एक शर्त है। बोले बोलो। कि हम जब भी किसी के घर में भोजन करते हैं हम अपनी मनमर्जी का भोजन खाते हैं। अब नौकर ने सोचा वैसे ही कोई आज मिल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी का भोजन बनेगा, चलो बाबा। वो सन्यासी वो बाबा घर पे आ गए। सेठ साहूकार से जो जो उनकी इच्छाएं थी उन्होंने वो भोजन बनवाया, और भोजन जब परोस करके साधु सन्यासी के सामने आया, साधु सन्यासी ने टुकड़ा तोड़ा और भोजन की एक गिराई अपने मुंह में रख करके चबा डाली, दूसरी गिराई फिर उठाई और खाने लगे, तीसरी गिराई फिर तोड़ी, यानी कि रोटी का निवाला टुकड़ा तोड़ा, और जैसे ही खानों के थे सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया। साधु बोले क्यों? बोले आप कमाल के व्यक्ति हैं, आज तक जिसने भी यहाँ पर भोजन किया इस आसन पर बैठ करके उसने हमेशा मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। आप पूतो फलें, दो नहाएं, आपकी भगवान बरकत करे, फलाना करे, जितने भी शब्द अच्छे पॉजिटिव थे बहुत लोग बोलते हैं इस आसन पर बैठ करके मेरे लिए, और आप तो अजीब आदमी हैं, आप तो बस ऐसे ही भोजन करने लग गए बिना किसी आशीर्वाद प्रवचन को, किसी आशीर्वाद वचन को दिए, और ऊपर से आपने अपनी मनमर्जी का भोजन बनवाया। साधु बोले मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसे ही भोजन करता हूं, आपकी इच्छा है तो भोजन कराइए, नहीं है तो मत कराइए। अब अनबनी सी हो गई, तना तनी सी हो गई। साधु महाराज ने अपने हाथ धोए और उठ करके चले गए। सेठ जी सोए हुए थे, रात्रि में स्वप्न में भगवान आते हैं और वो बोले अरे निकम्मे व्यक्ति, तूने आज उस साधु को, सन्यासी को तूने भोजन नहीं कराया, तू कैसा व्यक्ति है, तूने भोजन के बीच में से उसको उठा दिया। सेठ जी बोले कि महाराज मैंने उठाया इसलिए कि उसने बिल्कुल भी मेरी महिमा का गुणगान नहीं किया, उसने बिल्कुल भी मेरे बच्चों को दुआई नहीं दी, उसने बिल्कुल भी मेरे नाम की यशोधारा नहीं गाई, तो मैं कैसे उसको भोजन करने देता। बोले बस तुम प्राणियों में यही तो कमी है, तुम एक दिन का भोजन कराने से उस व्यक्ति को डर गए। अरे पगले, उस व्यक्ति की 86 साल की आयु थी, उसने 86 साल में कभी मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया, उसको पता ही नहीं कि भगवान होते क्या है। लेकिन मैं 86 सालों से 86 वर्ष की रातों से और 86 वर्ष के दिनों में हर दिन हर रात मैं उसके भोजन का इंतजाम कर देता हूं, जिसने मेरा नाम भी नहीं लिया, और तुम एक दिन के भोजन से डर गए। खैर, दान की महिमा दर्शकों बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। जब भी किसी को आप भोजन कराते हैं, किसी को कुछ भी कराते हैं, किसी की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वैसे ये आज का। अब हम बताते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनकी हथेली में लिखा होता है कि ये व्यक्ति बहुत दान करेगा, और किसकी हथेली में लिखा होता है कि दूध में से मक्खी को निकाल करके भी ये चूस लेगा, ऐसा भी होता है। आइए बताते, आपकी हथेली में चंद्रमा जब बहुत कठिनतम मार्ग में होते हैं, अर्थात बहुत कड़ी अवस्था में, जिस प्राणी के चंद्रमा होते हैं और जिस व्यक्ति की हार्ट लाइन बड़ी संकुचित होती है और जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा बड़ी संकुचित होती है, ऐसे प्राणी दान नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति कुछ दे नहीं पाते। देखो, दिल सबके पास, लेकिन दिलदारी किसी किसी के पास होती है, सबके पास दिलदारी नहीं होती, दिल उछाले सब फिरते हैं। अब ऐसे ही जिस व्यक्ति की खास तौर से उंगलियां बीच में से और आगे से बिना किसी बीमारी के उबड़ खाबड़ हो जाए, हड्डी हल्की सी फूली फूली सी नजर आवे, और साथ में उस व्यक्ति के बृहस्पति और चंद्र अत्यधिक अल्पतम कमजोरी अवस्था में होवें, ऐसे व्यक्ति की कहते हैं कि साहब चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, पैसा ना जाए। तो बहुत बुरी हालत ऐसे व्यक्ति की होती है। कौन व्यक्ति दान करने में बड़े माहिर होते हैं और किन को दान करने में आनंद आता है। एक होता है गुप्त दान, ऐसे से भी लोग होते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी के गुप्त दान में लिख देते हैं, अपना नाम तक नहीं लिखवाते,
और ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, एक 250 रुपये का पत्थर देके 250 रुपये में ही अपना नाम लिखवा करके मंदिर के फर्श पे चिपका देते हैं, ठोकवा देते हैं। पंखे की तीनों पंखड़ियों पे लाला लक्ष्मीमल कन्हैया मल लिखवा देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, 250 रुपये का पंखा, सब खूब हिल रहे होते हैं, लक्ष्मीमल उस पर पड़े हुए। तो कहने का मतलब कि भाई दान की बहुत सारी चीजें, और दान का क्या प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में हमारे ग्रहों के ऊपर आता। अब 10-12 मिनट इस सब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ देर के बाद बोलेंगे। अब जरा देखिए, आप सोच सकते हैं कि आपकी हथेली इस बारे में भी आपको बता देगी। आप एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बता देगी कि आप भाई दानी व्यक्ति हैं या नहीं हैं, आप दान करेंगे या नहीं करेंगे, आप स्वेच्छा से दान कर रहे हैं, दिल से दान कर रहे हैं या नहीं। और जिस प्रकार से अभी शर्मा जी ने कहा कि आपके ग्रहों के प्रभाव के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज देंगे। दर्शकों, कार्यक्रम लगातार देखते रहें, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। और हाँ, हथेली के बारे में लगातार बात हो रही है। अगर आप भी अपनी हथेली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपके सामने हैं। अपॉइंटमेंट ले लें। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में संपर्क साध। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, जीवन में परेशानी चाहे कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर एक समस्या का समाधान मुमकिन है। बस जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, और वो मार्गदर्शन आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर मिलता ही रहता है। और जब बात व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में जानने की आती है, तो उसके लिए भी आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं, या फिर आप दूर दराज रहते हैं, मुलाकात करने के लिए किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट हो या कॉल अपॉइंटमेंट हो, नंबर्स यही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर संपर्क साध लें सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, दान पुण्य का महत्व आप लगातार बता रहे थे, ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम दान करते हैं? देखो, जिस प्रकार से हमारे 7 ग्रह होते हैं, मुख्य तौर से 2 ग्रह छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु, इनको मिलाकर के 9 हो जाते हैं। सूर्य का रंग ताम्रवर्णी है, तांबे रंग की चीजें, या जैसे उसमें गेहूं भी आता है, तांबा भी आता है, लाल कपड़ा भी आता है, कंबल आता है, लाल बैल आता है, लाल इस तरह की और चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों का जब हम दान करते हैं तो हमारे सूर्य के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब कहने का मतलब सूर्य ग्रह के ऊपर नहीं, आपका जो सूर्य है, अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में यदि आपके सूर्य कमजोर के हैं और आप इन सब चीजों का दान करते हैं, तो आपके सूर्य में, आपके सूर्य के भगवान की से आपको आशीर्वाद मिलेगा, कृपा प्राप्त होगी, और आपको विशेष तरह के लाभ मिलेंगे। चंद्रमा सफेद रंग के होते हैं, सफेद रंग का दान जो होता है वो चंद्रमा से संबंधित होता है। लाल रंग, प्योर लाल रंग मंगल, हरा रंग बुध, पीला रंग बृहस्पति, और साथ में क्रीम रंग का जो रंग होता है, क्रीमिश टाइप का जो होता है, दूधिया कलर टाइप का शुक्र, काला रंग शनि, काला नीला, और राहु का जो होता है वो फिरोजी रंग का, केतु का जो रंग होता है तंबाकू रंग, कोका कोला टाइप का ऐसा रंग। ये सारी की सारी चीजें जीवन में कहीं ना कहीं हमें बढ़ोतरी देती हैं, बहुत अच्छा हमें सुख देती हैं, बहुत अच्छा हमें लाभ देती हैं, जब इस प्रकार के हम दान पुण्य अपने जीवन में करते हैं। दर्शकों, आप दान पुण्य करते हैं, आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं। आज के इस युग में, कलयुग है, कलयुग में हर चीज जब 5 गुना होकर के की जाती है तब उसका लाभ मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी मंत्र को पढ़ते हैं, आप सोचते हैं मंत्र का एकदम लाभ मिल जाएगा, उसका हमें भाग बढ़ाना पड़ता तब लाभ मिलता है। दान हम करते रहते हैं, लेकिन निस्वार्थ किया करें, मन से किया करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। दान की महिमा तो शास्त्रों में भरी पड़ी है। और देखो, एक दान तो ये भी होता है कि संसार से व्यक्ति विदा हो जाता, अपनी देह का दान कर जाता, मिट्टी हो जाता व्यक्ति का शरीर। कन्यादान बहुत बड़ा दान माना जाता है। विद्या का दान
बहुत बड़ा दान माना जाता है। श्रम का दान, आप कुछ नहीं दे सकते किसी को, लेकिन किसी के लिए यदि आप मेहनत करते हैं, आप शरीर से मेहनत करते हैं, तो ये भी श्रम का दान है, इसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। दान विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी हाथ की रेखा में आपके शनि बहुत कमजोर है, तभी तो आपसे कहा जाता है कि भाई शनिवार के दिन काले रंग की चीजों को दान करो। आप शनिदेव को जाकर के ऐसा तेल चढ़ाओ कि तेल में भी काला रंग होता है, अगर बोतल में ढंग से देखें तो। और दूसरी बात, स्निग्ध चीजें शनि को बहुत प्रिय होती हैं। बहुत लोग काले कुत्ते के लिए भी कह देते हैं भाई काले कुत्ते को दूध पिलाओ, तो उसका ध्येय यही होता। कई बार आपसे नीली चीजों का दान कराया जाता। चंद्रमा के लिए आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है, बेचैन आप रात दिन रहते हैं, और आप कहते हैं साहब मैं मंत्र नहीं पढ़ सकता, मैं कहीं बहुत लंबे चौड़े उपाय नहीं कर सकता, मैं महंगे महंगे रत्न नहीं पहन सकता, तब आपको कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप भगवान आशुतोष की प्रार्थना करें। आप शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाएं। दूध सफेद रंग का होता है, चंद्रमा का होता है, आपके मन में शीतलता आएगी। तो कहने का मतलब ये सब चीजें, जैसे बुधवार है, बुधवार का रंग हरा होता है, बुध का दिन, यानी कि बुध जो ग्रह होते हैं इनका रंग हरा होता है। आपसे कहा जाता है पालक दान करें, गाय को पालक खिलाएं, पक्षियों को बाजरा डालें, तो ये सब चीजें इसीलिए की जाती हैं। आइए दर्शकों, अभी आगे और भी बताऊंगा। फिलहाल वक्त हो चला है आज की ध्यानमाला का। 2 मिनट के लिए जुड़ेंगे आज हम भगवान शिव से, भगवान शिव का गुणगान करेंगे। आप प्रार्थना करें कि भगवान शिव की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हों। आइए जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए भगवान शिव से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ें, कंजूसी ना करें, नमस्कार करें शिव को, जुड़ें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम याते रुद्रा शिवा, ओम याते रुद्रा शिवा। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम, ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम। डमड 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 डम निनाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवे शिवम। जटाकटाह संभरम भरम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। धगद धगद धज्जुललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीयक्षणम मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तम अंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कै शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवामयम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, विभिन्न प्रकार की साधनाएं, विभिन्न प्रकार की आराधनाएं हम आप लोगों से कराने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति हम लोगों से मिलने के लिए आता है, हम देख लेते हैं कि ये व्यक्ति मंत्र नहीं पढ़ पाता, या ये बहुत ज़्यादा, देखो हिंदी हर व्यक्ति नहीं जानता, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं नहीं पढ़े लिखे होते, और संस्कृत पढ़े लिखे लोग भी बहुत नहीं जान पाते। तो वहाँ उस स्थिति में दान ही उनको बताया जाता है कि भाई आप ऐसा दान करें, ऐसा ऐसा करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जन्म पत्रिका जब बनती है तो आपकी जन्म पत्रिका में भी जब हम आपको आंसर देते हैं, जैसे आपकी जन्म पत्रिका बनी तो मैं स्वयं आपसे बात करता हूँ, उसमें भी मैं प्रयास करता हूँ भाई आप ऐसे ऐसे दान करें। क्यों कहते हैं, और वास्तविकता है कि खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा, ये वास्तविकता है।
आप इतना अच्छा खाते हैं, आपके शरीर को लगेगा। आप अच्छे से दान करते हैं, कोई चीज जाए न जाए संसार की, आपकी जेब में लगा हुआ कलम भी यहीं रह जाता, आपकी भावनाएं रह जाती हैं। लेकिन आप जो दान करते हैं, आपके सखा संबंधी प्रेमी सब यहीं रह जाते हैं। रिश्ते नाते जब कपाल फटता है ना, कपाल फटने के बाद जो कपाल क्रिया की जाती है शमशान में, जब शवदाह होता है, तो कपाल फटते ही रिश्ते नाते भी हमारे मनोमस्तिष्क का जो टेप रिकॉर्डर होता है चूर चूर हो जाता। एक बार मैंने कपाल के ऊपर बहुत बड़ा बोला था, तो कहने का भाव कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाता, लेकिन आत्मा के साथ चिपक करके दो चीजें चलती हैं, एक आपका किया हुआ पाप और एक आपका किया हुआ पुण्य। इसलिए दर्शकों को ध्यान रखना, जिस वक्त यमराज ठाटो बाट के साथ अपनी मुगदर अपना गधा लेकर के बैठे होते हैं ना, अपनी गधा लेकर के, और वो पूछते हैं कि साहब चित्रगुप्त बताइए इस व्यक्ति ने क्या किया, उस वक्त पता लगता है हमारे पापों का और पुण्यों का। जो हम पिंड दान करते हैं, आत्माओं के निमित्त जो हम पूजा पाठ कराते हैं, गायत्री बिठाते हैं, गरुड़ कराते हैं, समय समय पर गया जी जाते हैं, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाते हैं अपनी दिवंगत आत्माओं के निमित्त, ये सारी चीजें जो मृत्यु लोक में कष्ट भोग रही आत्मा होती है उसको सुख पहुंचता है। जब उसका हिसाब किया जा रहा होता है, उसके पापों का हिसाब किया जा रहा होता है, और इधर से उसके परिवार वाले जब उसके लिए कोई पुण्य कर रहे होते हैं, तो उधर किया गया पुण्य उसके पापों को काट डालता है, नष्ट कर डालता। आपने बैंक से कर्जा लिया, बैंक ये नहीं देखता कि चाचा ने भतीजे ने किसने उसमें पैसा जमा किया, बैंक को पैसा चाहिए उसका वापस। तो ऐसे ही जो व्यक्ति पाप करके यदि इस संसार से विदा होता है और उसके परिजन श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, निश्चित तौर से वो बैंक की तरह उसको वो पैसे अर्थात वो कर्म सदगति का कर्म पहुंच जाता है। हमारे जो संसार के नियम है, ऋषि नियम बनाए गए हैं, 16 संस्कार बनाए गए हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस शक्ति कार्य करती है। इसलिए दर्शकों, आप खुले दिल से दान करें, संकुचित ना मन को बनाएं, अच्छे से सोचें, दूसरों का भी ख्याल करें, अपने परिवार का भी ख्याल करें, संसार का भी ख्याल करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं, आप अपनी जिंदगी को वास्तव में दान पुण्य के माध्यम से भी बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। जी, बहुत सारी बातें आज भी हमने शर्मा जी से जानी है, ज्ञान से परिपूर्ण बातें, खासतौर पर दान पुण्य का महत्व। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इन बातों को जीवन में जरूर अमल में लाइएगा। लेकिन फिलहाल समय इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। शर्मा जी, समय आपने दिया और आज बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दर्शकों, परेशानियां तो जीवन में तमाम आती हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, जो दान पुण्य की बातें होती हैं या मंत्रों का जाप होता है, इन तमाम तरीकों से आप अपनी जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। रही बात व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में जानने की, तो व्यक्तिगत तौर पर शर्मा जी से मुलाकात करने के लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप दूर दराज बैठे हैं, मुलाकात के लिए नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली किसी कारणवश, या कोई और आपका रीजन है जिसकी वजह से आप मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। शुद्ध वैदिक जन पत्रिका के लिए और अपनी हस्तरेखाएं शर्मा जी को दिखाने के लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा जो फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में संपर्क साध लें। चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, इनकी ध्यान माला, मैं एक दिन अचानक टीवी देख रही थी तो इनकी ध्यान माला आई, तब से मैं इनसे जुड़ गई। हमारे घर का जो बंटवारा 35 साल से नहीं हो रहा था, हम लोग इतने परेशान थे कि कैसे होगा, दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। तरह तरह का पूजा पाठ, जहाँ कोई कहता वहाँ जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। लेकिन जब मैं इनके ध्यान माला से जुड़ी तो अचानक ही ऐसा चमत्कार हो गया कि जो कि एकदम आसानी से हमारे घर का बंटवारा हो गया। हम लोग यही कष्ट हुआ कि हम लोग मकान छोड़ के किराए के मकान में चले गए, लेकिन हमारा आज 1 महीना का दिन हुआ, हमारा मकान नींव पड़ने लगा, बनने लगा। और मैं यही चाहूंगी कि गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो उद्देश्य से, जो मनसा लेके मैं यहाँ आई हूँ, वो काम भी हमारा पूरा हो जाए। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92।
वेबसाइट www.prof.dharmendra.sharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 09811145934। आप शर्मा जी के अनेकों कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। टाइप करें PROF धर्मेंद्र शर्मा।